नमस्कार। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति का लघु उत्तरीय प्रश्न और यहीं से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करते चले जाएंगे। ठीक है, ये हम लोग वर्मा गेस्ट पेपर पढ़ रहे हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा और आपके एग्ज़ाम में जो आने के लायक क्वेश्चन है उन सभी का हम यहाँ इम्पोर्टेंट कर देंगे जब हम पढ़ाते चलेंगे उस समय। ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं कि जैसे ये वाला क्वेश्चन है हम लोगों का पहला क्वेश्चन, तो इसका हम लोग हल अगर हम यहाँ करें तो कैसे हल करेंगे। तो देखिए बहुत ही इजी है, आप लोग पहले भी इसको पढ़े होंगे। तो यहाँ जैसे कह रहा है कि 10 a बराबर 3/4, तो कॉस ये और कोसेक ए का मान निकालना है। कॉस ये और कोसेक ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो सिंपल तरीका समझना क्या है, जैसे यहाँ 10a लिखे और ये 3/4 हो गया। ठीक है, ऐसे ही काम करना है आपको। अब यहाँ देखिए इसका फार्मूला क्या है 10 का, तो 10 का फार्मूला होता है P/B। जब 10 का फार्मूला ये होता है, इसी का मान यहाँ है 3/4। इतना बराबर आप कुछ मान लीजिए। जब लिखित एग्जाम हो तो कुछ मान लेना ठीक रहेगा। ठीक है, आप क्यों मानेंगे उसका भी अभी हम कारण दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे P का मान ये ऊपर वाला और B का मान नीचे वाला। तो P बराबर हो गया हमारा 3 के और B बराबर हो गया 4 के। ठीक है, यहाँ एक त्रिभुज बना लीजिए इसे। बहुत ही सिंपल तरीका में समझना है। हम नाम नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन दे देंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, इस तरह से। अब ये अगर कौन है ए, लेकिन अगर यहाँ ये दिए है तो इसको बदलना होगा। ये यहाँ ए नाम दे दीजिए और यहाँ सी नाम दे दीजिए। ठीक है, ऐसे रहेगा। तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा P, और P कितना है 3 के। B हम लोगों का कितना हो जाएगा तो 4 के। ठीक है, तो यहाँ से H निकाल लेंगे, यही H होगा हम लोगों का। ठीक है, और फार्मूला इसका पता है, तो फार्मूला अगर पता है तो इसको निकाल के देख लीजिए कि H का फार्मूला होता है कि √P² + B²। तो P का मान कितना है, P का मान है 3, तो 3k का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस 4k का होल स्क्वायर। k लेकिन ज़रूर मानिएगा। अब k इसलिए मानेंगे क्योंकि त्रिभुज की भुजा की लंबाई कुछ ना कुछ होना चाहिए, सेंटीमीटर, मीटर, है ना, जो भी है एक यूनिट तो चाहिए ना, इसीलिए हम लोग k मान लेते हैं। फिर बाद में k कट जाएगा, इसके लिए टेंशन नहीं है। देखिए नहीं भी मानेंगे तो आपका बनेगा, लेकिन वो 100% सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, सही बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ यहाँ वैल्यू मानना पड़ेगा। क्लियर है, तो इसको हम लोग अगर हल करें तो यहाँ देखिए क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9k² हो जाएगा और यहाँ 16k²। ठीक है, तो 9 और 16 कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 25k² और 25 का वर्गमूल 5 और k का k हो जाएगा इतना। ठीक है, तो ये जो h हम यहाँ निकालेंगे इसका आ जाएगा 5k। ठीक है, अब यहाँ देखिए किसका वैल्यू चाहिए आपको, कॉस ए का। ठीक है, कॉस ए का वैल्यू अगर चाहिए तो कॉस ए का फार्मूला होता है B/H। B का मान देखिए कहाँ, यहाँ पुट कीजिए 4k, और H का मान यहाँ निकल के आया ये 5k। k से k कैंसिल, तो जब 4/5, एक आंसर आपका यहाँ आ गया। दूसरा हमें यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि कोसेक ए का मान क्या होगा, तो फिर यहाँ लिखिए आप कोसेक ए, तो इसका फार्मूला होता है H/P। H का मान क्या आया, तो यहाँ देखिए H का मान हम लोग यहाँ भी लिखे हैं, तो 5k, तो ये 5k, और P का मान जो है ये 3k है ना। ये जो 3k है इसको यहाँ पुट कर दीजिए, 3k, k से k कैंसिल, तो 5/3, ये आपका दूसरा आंसर हो गया। तो ऐसे ही इसको बनाना है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए जैसे 1 नंबर क्वेश्चन बता दिए, उसी तरह से आप 3 नंबर भी कर लेंगे, 4 नंबर भी कर लीजिएगा, 2 नंबर भी उसी तरह का है। 2, 3, 4 ये सेम है। जैसे 1 नंबर अगर आपको समझ में आ गया है, उसी तरह से आप 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर का भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं आराम ईजी से। ठीक है, अब किताब में जैसे यहाँ हम मान के बताए, यह आपका 100% सही माना जाएगा। ठीक है, लेकिन किताब में जैसे बना के दिया आप लोगों को वर्मा गेस्ट पेपर में, के नहीं माना है, तो के नहीं माना है तो वो 100% सही नहीं माना जाएगा। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, मेहनत कर रहे हैं,
तो थोड़ा इस सब चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है नहीं। कि हम लोगों को मानना है क्योंकि त्रिभुज के जो भुजा होता है ये कुछ ना कुछ लंबाई का ये मात्रक होता है। जैसे हम बोल देंगे कि ये 2 है या ये 4 है, तो 4 से समझ में आता है नहीं, हम इसको 4 मीटर बोल सकते हैं, 4 सेंटीमीटर, 4 मिलीमीटर, कुछ ना कुछ यूनिट लगाते हैं ना। तो ये अनुपात में है, तो अनुपात में मान लेते हैं यहाँ मीटर लिखेंगे और यहाँ भी मीटर लिखेंगे तो मीटर मीटर कट जाएगा। तो अनुपात में जो है हम लोग यूनिट नहीं लगाते हैं, लेकिन ऐसा मान लेंगे, ठीक है, कि के कोई ऐसा यूनिट है, ठीक है, उसको मान लेंगे और इस तरह से बना देंगे, ठीक है। तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ये आप लोगों का काम रहा, होमवर्क समझ लीजिए आप, ठीक है। और अगर नहीं बने तो इसी वीडियो के लिंक नीचे में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो हो सके तो अगले क्लास में इसका डाउट आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं अगला 5 नंबर। 5 नंबर भी उसी तरह का है, लेकिन फिर भी हम बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे इसमें 2 टाइप से पूछा जा सकता है। चलिए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15 कॉट ये, ठीक है, इक्वल टू ये 10, और कह रहा है कि साइन ये और सेक ए का मान ज्ञात करना। अभी पीछे वाला एक ही जैसा है। अच्छा, इस क्वेश्चन को इस तरह से भी दे सकता है, ये 15 जो इधर है गुना में इधर लाएगा तो भाग में, तो यानी कि इस रूप में बन जाएगा, ठीक है। तब फिर हमें साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो दोनों एक ही क्वेश्चन है, सिर्फ अलग ढंग से लिखा हुआ है। अगर इस रूप में क्वेश्चन रहे तो इसको पहले हम लोग इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, इसमें बदल लेंगे, फिर हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो जहाँ बदला हुआ है इसको इधर कर देंगे तो भाग में होगा। तो यहाँ इसका हम लोग हल जब करने बैठेंगे तो ये लिखेंगे कॉट ए इक्वल टू 8/15, और कॉट का फॉर्मूला होता है b/p, है ना, और ये हो जाएगा 8/15। और इतना बराबर बोले कुछ मान लीजिएगा, जो मन में आए वो मान लीजिए, ठीक है। मान लिए हम लोग। अब यहाँ एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ मान ये इसको b का मान ये ऊपर वाला, p का मान नीचे वाला, तो b का मान हो गया 8 के और p का मान हो गया 15 के, ठीक है। तो इसमें क्या नहीं है, तो ये h है, ये p है, ये b है, तो h नज़र नहीं आ रहा है, तो h हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये फार्मूला हमें पता है, h मतलब होता है हाइपोटेनियस, कर्ण, ठीक है। तो कर्ण निकाल लेंगे, तो फार्मूला होता है p² प्लस b²। अब यहाँ रूट लगा देंगे, तो ये 15k का होल स्क्वायर, है ना, p का मान, और b का मान हो गया 8k का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान से, 15 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर हटेगा तो हो जाएगा 225k स्क्वायर, और ये हो जाएगा 64k स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। तो इन दोनों का अगर हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 982k स्क्वायर, क्लियर है। अब इसका अगर हम लोग वर्गमूल निकालना चाहेंगे तो इसका वर्गमूल 17 आ जाएगा, तो ये 17 हो जाएगा, और k स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा खाली k, तो ये आ गया हमारा h का मान, ठीक है। इतना तो ध्यान में आएगा। अब h का मान पता हो गया, p का मान पता हो गया, b का मान पता हो गया, सब चीज़ का मान हमें पता हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ ट्रायंगल नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा हमें, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ABC दिया भी नहीं है। उसी तरह जैसे अभी 1 नंबर में बनाए, वहाँ भी एक त्रिभुज आपको वो सिर्फ समझाने के लिए आपको त्रिभुज बना दी। आप फिगर नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से ऐसे ही काम कर सकते हैं, ठीक है। अब आराम से निकालिए, हमें क्या चाहिए, साइन ये, तो साइन का फार्मूला होता है, साइन ये बराबर फार्मूला होता है p/h, ठीक है। तो p का मान कितना है, यहाँ देखिए 15 के, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 15 के, और h का मान कितना है 17 के, तो k से k कैंसिल, ये 15/17 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह सेक का भी, तो सेक ये बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं, है ना, क्या होता है, तो h/b होता है ना। तो यहाँ h का मान कितना है, तो 17 के, और b का मान यहाँ दे रखा है 8 के, तो k से k कैंसिल, तो ये हो जाएगा 17/8। तो इस तरह से हम लोग इसको आराम से बना सकते हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आसानी से आप इसको बना सकते हैं।
चलिए अगला भी हम आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। एक बात और कि इसमें हम ये त्रिभुज जो बनाए हैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बताएं, मन में आए तो बनाइए, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम ये ऐसे ही बना लिए। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का बहुत ही सरल साधारण है। इसमें त्रिभुज का नाम दिया है, त्रिभुज एबीसी में कौन सी समकोण है। इसमें त्रिभुज फिगर बनाना इसमें ज़रूरी है ना। इसमें बिना फिगर बनाए आप नहीं हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ कौन सी समकोण है, उसके बाद ये भी आप कहीं पे रख दीजिए, ठीक है। इसका नाम ये यहाँ भी रख देते हैं। तो ए बी कितना है, तो 29। ए बी देखिए, ए बी कितना है 29 सेंटीमीटर है। और बी सी कितना है, बी सी है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दिया हुआ है, यानी कि ये एक समकोण है, तो समकोण के सामने वाला ये कर्ण हो गया, यानी कि ये एच हो गया। और ये यहाँ देखिए, यहाँ क्या कह रहा है कि साइन ए कॉस ये, यानी कि इस कोण के बारे में पूछा जा रहा है, ये वाला कोण। जब इस कोण के बारे में पूछा जा रहा है तो इसके सामने वाला ये पी हो जाएगा। ये सब चीज़ आप लोग बेसिक चीज़ जानते होंगे, ठीक है। और ये हो गया बी, तो हमें यहाँ से बी निकाल लेना होगा पहले, ठीक है। अगर हम लोग इसको हल करें तो पहले हम लोग ए सी निकाल लेते हैं। ए सी ये बी है, यानी कि आधार है, तो आधार है तो इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हम लोगों का ये हो गया ए बी, तो ए बी का स्क्वायर कर दीजिए। और प्लस में अब सॉरी माइनस होगा क्योंकि आधार निकाल रहे हैं। और ये लंब यानी कि बी सी का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ए बी कितना हम लोगों का, ये 29 का स्क्वायर। अब यहाँ के वगैरह माना नहीं क्योंकि सेंटीमीटर दिया हुआ है। और बी सी कितना है, तो 21 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए बड़ा बड़ा वर्गमूल आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक तरीका बताते हैं इसको करना कैसे है। इसको ये मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ये 29 प्लस 21 इंटू 29 माइनस 21, ये ईजी पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो देख लीजिए 29 21 से अगर हम लोग जोड़ दें तो यहाँ कितना हो गया 30 और 20 कितना हो गया 50, नहीं 50 और गुने 29 में 21 घट जाएगा तो कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। अब इसको गुना करना बड़ी इजी हो गया। 8 पंचे 40 और एक जीरो बढ़ा दिए और इसका वर्गमूल हो जाएगा 20। तो बी का मान आ गया 20 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, तो साइन ए चाहिए। तो साइन ए यहाँ लिखिए, साइन ए। इसके सामने वाला ये पी हो गया, फार्मूला इसका होता है पी बटे एच। तो पी इसके सामने यानी कि बी सी हो जाएगा पी, और एच तो आपको पता है ए बी। तो बी सी का मान कितना हम लोगों का निकल गया, बी सी का मान यहाँ 21 दिया हुआ है। और ए बी का मान कितना है, तो ये 29 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बड़ी इजी से इसको निकाल लिए, ठीक है। एक आंसर आपका ये है। अगला आंसर हम देखें तो हमें निकालना है कॉस ए, आपको दिख रहा होगा यहाँ, ठीक है। देखिए कॉस ए, तो ये कॉस ए का फार्मूला होता है बी बटे एच, ठीक है। तो बी का मान कितना यहाँ निकला 21 है ना, अभी तुरंत 21 नहीं 20 सेंटीमीटर है। तो ये 20 हो गया और एच कितना है 29, ठीक है। यहाँ भी सेंटीमीटर, या ये कट जाएगा इसीलिए हम लोग नहीं लिखे। आप इसको लिखना चाहें तो स्पष्ट लिख दीजिए, बी सी की है ना, ए सी को ही हम लोग बी बोलते हैं, ये क्लियर है। और एच ये हो गया ए बी। तो ए सी कितना है 20 है, यहाँ लिख दीजिए 20। और ये ए बी कितना है, ये भी 29 है। तो ये हुआ आंसर 20 बटे 29, है ना। ऐसे आपको बना के दिखाना है, क्लियर है। चलिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan ए बराबर 1/√3 तो cos ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का मान ज्ञात करें, ठीक है। इसको हम लोग बनाते हैं, 1 मिनट देख लेते हैं। मतलब लाइट इधर उधर हो रहा है ये नहीं सोचिएगा कि हम सॉल्व किया हुआ चीज़ देख लेते हैं। देखिए अब इधर उधर नहीं होगा, अब समझिए। अब tan ए का मान यहाँ स्पष्ट रूप में दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोगों का क्वेश्चन ये है। अब इसको हल करने चलते हैं।
अब यहाँ त्रिभुज बनाना एक ज़रूरी हो जाता है कि कैसे हम उसको त्रिभुज में बना के बताएं आपको, ठीक है। या अगर नहीं भी बनाते हैं तो फिर हम लोगों का काम नहीं होगा। कारण क्योंकि यहाँ एंगल ये है और यहाँ सी है, और याद रहे कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो वो यहाँ जो भी लिखा रहेगा ये न्यून कोण होता है, ठीक है। तो एक त्रिभुज अगर हम लोग इस तरह से बना लें तो ये त्रिभुज रहा, तो हमें ए और सी दिख रहा है ना, तो निश्चित है कि यहाँ बी जो है ये समकोण है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो होगा वो न्यून कोण है। यहाँ ए और यहाँ सी है। क्लियर है। अब यहाँ समझिए, इसका हल लिखते हैं। tan a बराबर है 1/√3, ठीक है। tan का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है p/b और 1/√3। इसको हम कुछ मान लेते हैं, माना इतना। अब p का मान ये हो गया और b का मान ये हो गया, तो p बराबर 1 के और b बराबर हो गया √3 के। तो हमें क्या नहीं यहाँ मिला? तो h नहीं मिला, h निकालना पड़ेगा। देखिए p ये वाला हो गया, ठीक है। यहाँ tan a है ना, तो a के सामने वाला ये p हो गया। अगर आप इसको ये मानते हैं और इसको c मानते हैं, ठीक है, ये दोनों न्यून कोण है, किसी को कहीं भी मान सकते हैं, तो इसके सामने वाला, इस कोण के सामने वाला ये वाला p हो जाएगा। यही हम लोग पढ़े हैं। जो कोण दिया रहे त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे tan a है ना, तो a के सामने वाला ये हो जाएगा p, ठीक है। p मतलब परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 1 के, ठीक है। और ये तो फिक्स है, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। लंब और आधार चेंज होता है, ये दोनों, ये कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो p हमें नहीं मालूम है, b कितना है? √3 के। कितना है? h निकालना है, तो h हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। फार्मूला होता है √p² और प्लस में b², ठीक है। तो यहाँ रूट निकालिए, यानी कि 1k का होल स्क्वायर और प्लस √3k का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ देखिए 1k का स्क्वायर मतलब k² प्लस √3 का 3 और k² का k²। तो ये दोनों अगर जुटेगा तो यहाँ आएगा हम लोगों का 4k²। तो 4 का वर्गमूल 2 और k² और रूट कैंसिल, तो 2k हो जाएगा, यानी कि ये जो आया h ये आएगा 2k। क्लियर है। सारा चीज़ आपको पता हो गया। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। ये अब थोड़ा सा सोचिए। cos a फार्मूला हम लोगों का पता है कि cos का फार्मूला क्या होता है, कि cos थीटा का फार्मूला होता है p/b/h। b/h होता है cos का, ठीक है। और sin का फार्मूला होता है h/p/h होता है। क्लियर है। अब यहाँ देखिए cos a जो है ये कोण के बारे में बोला जा रहा है, इसके सामने वाला ये p हो गया, ये तो p हो गया, और ये कर्ण है, ये फिक्स है, तो b कौन बचेगा? यही ना, ये है ना, संलग्न भुजा इसको बोलते हैं। इस कोण से जो लगा हुआ भुजा है ये b हो गया, तो फार्मूला वही होता है। तो यानी कि यहाँ हो जाएगा इसका b, ये भी आप डायरेक्ट मान पुट कर दीजिए √3 के, है ना, और फिर h है, तो h हम लोगों का ये फिक्स है, तो 2k इंटू cos c है। यहाँ देखिए c है, इस पर फोकस करना है, तो यहाँ c देखिए यहाँ है, तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा p, और ये फिक्स है, इसके बारे में नहीं सोचना, ये p हो गया। तो यही न हो गया हमारा आधार, इसके अनुसार ये संलग्न भुजा हो गया, तो ये हो गया हमारा b, है ना, कौन सी है, तो ये हो गया b, तो 1k हो गया b, और h फिक्स है, ये 2k ही होगा, फिर माइनस है। साइन का फार्मूला होता है, साइन थीटा का फार्मूला होता है p/h, ठीक है। तो p यहाँ देखिए साइन a है, तो a के सामने वाला ये हो गया p, यानी कि 1k, और h 2k। क्लियर है। फिर गुना का चिन्ह देते हैं हम लोग, ठीक है। फिर यहाँ देखिए साइन है c, तो c यहाँ c के सामने ये वाला p हो गया, तो यहाँ हो गया
√3k और h का हो गया 2k। ठीक है, इस तरह से। अब इसको हल कीजिए तो आप देखेंगे कि इधर जो चीज़ है सेम चीज़ इधर भी है। हल कीजिए ना कीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये दोनों आपस में कटा सकते हैं ऐसे ही। तो बराबर में सीधा सीधे आ गया 0 आंसर। नहीं, अगर हल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ जो चीज़ है इस पार में वही सेम चीज़ यहाँ भी है, तो दोनों माइनस हो गया। ठीक है, अगर हल करना चाहते हैं तो कीजिए। यहाँ देखिए के से के कैंसिल, यहाँ से के से के कैंसिल, √3 गुना 1 क्या हो गया, करके ही दिखाते हैं। तो √3 और 2 गुना 2 कितना हो गया 4, माइनस यहाँ से के कैंसिल, यहाँ से के कैंसिल, 1 गुना √3 हो जाएगा, और 2 गुना 2 कितना हो गया 4। देखिए कट गया कि नहीं, तो ऐसे ही आंसर लाना है। ठीक है, तो ऐसे ही बनाना है आपको। देखिए बहुत रात हो गया, अभी रात का 12 बज रहा है। ठीक है, इसलिए एकदम पूरी एनर्जेटिक नहीं पढ़ा पा रहे हैं, फिर भी एग्ज़ाम है आप लोगों का 1 महीना से कम, और हम चाहते हैं कि इसको एक बार हम लोग ख़त्म कर दें। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में कोण B जो है 90 डिग्री है, समकोण है, और AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, साइन A और कॉस A का मान निकालना है। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोगों को एक त्रिभुज बना लेना होगा इस तरह से। ठीक है, समकोण त्रिभुज जिसमें समकोण वाला भाग जो है ना B होगा, और AB हम कहीं भी रख देते हैं, जहां आपका मन करे वहां रख दीजिए। जैसे A यहाँ रख देते हैं, B, क्लियर है, या नहीं तो यहाँ रख दीजिए ये, ठीक है, और यहाँ रख दीजिए B। आप फ्री हैं जहाँ आप इसको रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ इसको रखना चाहते हैं। चलिए AB कितना है, AB है 24 सेंटीमीटर, BC कितना है, ये हो गया B, क्या कर दिए 1 मिनट, ये कौन B हो गया ना, तो यहाँ B नहीं यहाँ C होगा। ठीक है, तो ये BC कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो H हमें यहाँ निकालना होगा, कर्ण निकालना होगा। तो ये फार्मूला आपको पता है, और अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ लिख लीजिए। जैसे AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ AC निकालना हो तो रूट अंडर कर लीजिए। हम लोग ये कर्ण निकाल रहे हैं, तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी कि BC का स्क्वायर जोड़ AB का होल स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, तो BC का स्क्वायर समझिएगा थोड़ा सा, BC का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, और AB का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो 7 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये 49 हो जाएगा। ठीक है, और 24 का अगर हम लोग स्क्वायर यहाँ करते हैं तो हम लोगों का आ जाएगा 576। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 625, और वर्गमूल हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो ये भी आपका निकल गया कितना 25 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए साइन A, फार्मूला होता है P/H, तो P कौन होगा, तो A के सामने वाला P होगा ये। ठीक है, यानी कि BC हो गया, ये BC हम माने यहाँ से लिख दें, इधर ऐसी। ठीक है, तो BC और H हमारा AC है, ये फिक्स है। तो BC का मान कितना है 7 है, यहाँ देख लीजिए फिगर में, और ये कितना निकला 25/25, ये होगा हम लोगों का एक आंसर। दूसरा इसी में हमें निकालना है कॉस A, तो कॉस का भी फार्मूला होता है B/H। B का मान कितना, तो B का मान इसके सामने वाला ये P हो गया, तो ये हो गया B, यानी कि AB और H हो गया हम लोगों का AC। तो AB कितना है, AB है 24 और AC कितना है 25, ये दोनों आंसर। ठीक है, तो अभी रात बहुत हो रहा है, एक और क्वेश्चन है उसको बना ही दे लेते हैं, बाकी फिर अगले दिन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सरल है, तो इसको आप बना लीजिए। यहाँ कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब अगर एक सेक दिया है
तो हमारे पास क्या क्या छूटा हुआ है, जैसे साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है ना, सेक तो दिया ही है, कॉसेक थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है और कॉट थीटा निकालना है। ठीक है, क्योंकि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जिसमें से एगो दिया है, बाकी 5 को आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको यहाँ हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए हमें त्रिभुज बनाने की आवश्यकता नहीं है, यह आपको पता होना चाहिए। देखिए, लेकिन अगर आप बना लेंगे तो नुकसान भी नहीं होगा, नहीं नंबर कटेगा। ठीक है, टेंशन लेके काम नहीं करना है। ये देखिए, ये दिया हुआ है। ठीक है, जब ये दिया हुआ है और इसका फार्मूला हमें पता है सेक का। ठीक है, तो सेक का फार्मूला है, आप चाहें इधर लिखिए या फिर आप इसको ऐसे लिख दीजिए। सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो h/b होता है, h/b होता है। क्लियर है। और ये सेक का फार्मूला हुआ और इस सेक का मान भी दिया हुआ है, तो इसको हम यहाँ 13/12 भी लिख सकते हैं। और इतना बराबर हम क्या बोले थे कि कुछ मान लीजिएगा, ये ज़रूरी है मानना। अब ये h का मान हो गया और ये b का मान हो गया, दोनों के साथ k लगा देना है, तो h/13 के और b बराबर 12 के लिख दिए। अब इसमें क्या हम लोगों का छूटा हुआ है, अगर एक त्रिभुज बना लें और इसमें अगर हम देखें तो ये h हो गया, ये b हो गया, तो ये p छूटा हुआ है, तो p निकाल लेते हैं। p मतलब परपेंडिकुलर, लंब। तो लंब निकालने के लिए फार्मूला आपको पता होना चाहिए, h² और माइनस में b², ये होता है। h का मान कितना है, तो यहाँ देखिए 13 के, तो यहाँ लिखिए 13 का होल स्क्वायर और फिर माइनस b² यानी कि 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप चाहें 13 का स्क्वायर कर लीजिए और 12 का स्क्वायर कर लीजिए, यानी तो हमारा तरीका समझिए, a² माइनस b² में तोड़ लीजिए, बड़ी इजी से गुना से मुक्ति पा जाइएगा। ये 13 के और प्लस 12 के, यही हो गया फार्मूला, ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी, 13 के माइनस में 12 के। ठीक है, ये हो गया। तो 13 और 12 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 25 के, और 13 में 12 घट जाएगा तो कितना बचेगा के। ठीक है, तो के यहाँ देखिए के हो गया। अब के गुना के तो के² हो जाएगा, तो रूट 25 के², 25 का वर्गमूल 5 और के² रूट कैंसिल, तो के, तो ये h का p का मान निकल के आ गया हम लोगों का 5 के। ठीक है, तो सब चीज़ पता हो गया। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लीजिए। चलिए एक एक करके निकालते हैं। जैसे साइन ए, फार्मूला यहाँ लिखते चलिए, p/h, p का मान कितना है, तो 5 के, h का मान कितना है 13 के, लिख दीजिए। k से k कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5/13, एक आंसर आपका। फिर उसी तरह से कोसेक का भी निकाल लेंगे। कोसेक ए का फार्मूला h/p होता है, बस इसी का उल्टा कर देना है। h का मान हो गया 13 के और p का मान हो गया 5 के, k से k कैंसिल, 13/5, ये आंसर हो गया। यहीं से हम लोग निकाल लेते हैं कॉस ए, फार्मूला होता है b/h, b का मान कितना हो गया हम लोगों का, b का मान यहाँ देखिए कितना है 12 के, तो यहाँ लिखिए 12 के, और h का मान अभी हम लोग यहाँ ऊपर में दिया हुआ है 13 के, तो ये लिख दीजिए 13 के, k से k कैंसिल, तो ये हो जाएगा 12/13, आंसर आ रहा है सबका। उसी तरह सेक तो दिया ही है, हमें निकालना टेन ए का फार्मूला होता है p/b, p का मान कितना, तो p का मान हम लोग निकाले हैं 5 के, देख लीजिए, और b कितना है तो 12 के, है ना, कट गया, तो 5/12। उसी तरह से यहाँ लिख देंगे हम लोग कॉट ए, फार्मूला क्या होता है, तो b/p, b का मान कितना, तो b का मान हो गया 12 के। ठीक है, और p का मान कितना आ गया, तो p का मान आ गया 5 के, k से k कैंसिल, तो ये हो गया 12/5, ये। ठीक है, तो इस तरह से पूरा हम लोग यहाँ तक ख़त्म किए। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट क्लास होगा, ये शायद आप लोगों को
शाम में अपलोड कर देंगे। कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब कौन बिठाने वाला है और कौन बिठाते चलिए, उसको बस सिंप्लीफिकेशन करना है, सरलीकरण करना है। अगर वो हो गया तो काम आपका इजी पड़ जाएगा। ठीक है, अब बहुत ही रात हो चुका है, बस टाइम नहीं मिलता इसलिए रेगुलर वीडियो आपको नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, बाकी आप लोग तैयारी कीजिए, पीछे बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, समय कम है, इसको भी देखना है कि 1 महीना से कम है, कैसे रिवीजन करना है, ये मेंटेन करके चलिए। ठीक है, चलिए।